जी हेलो रिपोर्ट आ गई कि मैं प्रेगनेंसी मेरा बच्चा मिसकैरेज हो गया है। देख लो, मेरी माँ भी नहीं, मेरा बाप भी नहीं है। ठीक है, सीसीटीवी से भी मेरी गुजारिश है कि ये सब गुंडों को पकड़ रहे हैं और ये गुंडियों को भी पकड़े, ये बदमाशों को भी पकड़े। मैं भी तो इस कौम की बेटी हूँ, मैं भी तो इस इस्लामी मुल्क की बेटी हूँ। क्यों नहीं मेरे साथ हर दफा इंसाफ हुआ? इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं कि वो 6 से 7 हफ्तों की प्रेग्नेंट होती हैं और उनको तशद्दुद का निशाना बनाए जाने के बाद उनका बच्चा भी ज़ाया हो जाता है। एक पुलिस एहलकार ने, इनका बताना यह है कि 25,000 मुझसे रिश्वत ली और दूसरे एहलकार ने 10,000 रुपया रिश्वत ली। इतनी बात से मुझे गालियां देने लग पड़ी, मुझे थप्पड़ मारने लग पड़ी, बल्ला पकड़ने लगी। उसके यार ने बैट पक छोड़ के ना, उसने, मैं खड़ी हुई थी, पीछे से मुझे ठुड्डे मारे हैं। अच्छा, कभी थप्पड़ मारे उसने। मुझे पैसे दिला दें, मैंने किराया देना है, मैंने आगे बच्चों के कपड़ों का भी इंतजाम करना है। उसने क्या, चले चुप कर, जी औरत ना हो तो। आप देख रहे हैं नियो प्लस और मैं हूं आपका मेजबान साद फरदीन। मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है जिनके साथ जुल्म होता है, उनके साथ ज्यादती होती है। क्या जुल्म होता है उनके साथ कि वो किसी का घर काम करती हैं, जब काम करने के लिए, काम करने के बाद अपनी तनख्वाह लेने के लिए जाती हैं तो वो इन पर जुल्म करते हैं, इनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं कि वो 6 से 7 हफ्तों की प्रेग्नेंट होती हैं और उनको तशद्दुद का निशाना बनाए जाने के बाद उनका बच्चा भी ज़ाया हो जाता है। और उसके बाद जब ये थाने जाती हैं, 15 पर कॉल करती हैं, इनके पास तमाम तर एविडेंस मौजूद हैं। जब 15 पर कॉल की जाती है तो पुलिस एहलकार आते हैं, आकर इनसे रिश्वत मांगते हैं। जब ये मजबूर होकर उनको रिश्वत देती हैं, एक पुलिस एहलकार ने, इनका बताना यह है कि 25,000 मुझसे रिश्वत ली और दूसरे एहलकार ने 10,000 रुपया रिश्वत ली। और रिश्वत लेने के बाद, ये 35,000 रुपया रकम लेने के बाद फिर इनकी दरख्वास्त वसूल की जाती है, लेकिन पर्चा नहीं दिया जाता। इनके पास दरख्वास्तें भी मौजूद हैं, इनका मेडिकल भी मौजूद है। तो इनसे सारी कहानी जानते हैं कि पुलिस ऐसा क्यों कर रही है इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, मुझे बताइएगा ये क्या माजरा हुआ था, किस तरह हुआ था और पुलिस ने फिर पैसे क्यों मांगे? सर जी, मेरी बच्ची का बाजू टूट गया था। मैं उनके घर, मुझे गली वाली पेंट करता है कोई बंदा, उसकी बीवी जो है ना, मुझे उनके घर लेगी कि ये बाजी बड़ी अच्छी है, इसके बेटे को ज़रकान हुआ पड़ा है, वैसे भी हेल्प वगैरह करती है, तो इनके घर ना काम पे लग जा। मैं जाती रही हूँ, 2-3 माह उनके घर जाती रही। मेरी 12,000 सैलरी बनी ना। तो उसने कहती कि मैं ना कुर्बानी का बकरा लेने जाना, हो सकता है मैं बड़ी ईद उधर ही करूँ। ठीक है, मैंने कहा नहीं, अब तू पैसे दे के जा। उसने क्या किया, अपने दोस्त का नंबर ना मुझे दे दिया कि मैं इससे ना रब्ता, इससे रब्ता कर ली। मैं अपने भाइयों को नहीं बताया भाई ये वो। मैं गई तो मैंने दरवाज़ा खुला देखा तो मैं अंदर चले गई। तो मुझे कहती, मैंने कहा देखो भाई, तू तो मैंने क्या सी कि बाजी नहीं हैगी घर, तो तू बाजी कहता अभी आई। वो कोई एबटाबादी या पता नहीं गिलगिती कौन सा लगता, कोई और ज़बान बोलता है। फिर इतनी बात से कहने लग पड़ी, तू इसकी क्या लगती है जो इससे बात कर रही है, तू इसकी मशूक है ये वो। मैंने कहा ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, तू ऐसा इल्ज़ाम ना लगा। मैंने लव मैरिज शादी की है, मैं कखो होली हो गया, लेकिन मैं ऐसा ना कोई गल नहीं रखती ना, इन्हें मैं ना की है, तो तू मेरे पैसे दे। इतनी बात से मुझे गालियाँ देने लग पड़ी, मुझे थप्पड़ मारने लग पड़ी, बल्ला पकड़ने लगी। उसके यार ने बैट छोड़ के ना, उसने, मैं खड़ी हुई थी, पीछे से मुझे ठुड्डे मारे हैं। अच्छा, कभी थप्पड़ मारे उसने, तब मेरे नाक से होंठ फटा हुआ था, मेरे मुंह पे निशान थे, गर्दन पे निशान थे। फिर मैंने मार खा के ना, फिर मैं निकली हूँ किसी तरह ना, अधमरी हो के ना, मतलब कि मेरे दर्द होने, मेरे ऑपरेशन होते हैं ना, तो पेट में दर्द होने लग पड़ी। मैं निकली हूँ, मैं बाहर निकली हूँ, मैंने कहा मैं क्या करूँ। फिर मैंने 15 पे कॉल किया, मैं कहा सर जी इन्होंने मैनू मारे है, ऐसे मैं काम करती सी। और नवीद कहता हुणे मैं इन्होंने आके दसना वा, हुणे आके इन्होंने मैं दसना वा। इतनी बात से आया, उसका जो जार था वो बेड के नीचे से निकाला है, जो आइस की बोतल थी वो वॉशरूम से मिली है, और इतना बड़ा पैकेट आइस का गद्दे के नीचे से मिला है। वो दोनों पीती है, वो उसका 2 आंटी भी पीती, वो भी पीती है। ठीक है, इतने बाद से ना मैं रोला डाला पी। नवीर कहता है चुप कर, पड़ी होकर खलोइया। उसने उसकी चैकी चुकी की, उसने बड़ा पर्स निकला ना, जब वो पेट्रोल पंप पे मैनेजर था, जब पर्स देखा ना उसकी नीयत बदल गई। मुझे वो आंटी को कहता चलो थाने,
ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਡਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਲਾਂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ पैसे दिला दो, मैंने कुछ नहीं चाहिए, मैं उन्होंने माफ़ करांगी, मारे इन्होंने, ठीक है। फिर ना मुझे चौंकी ले गया तो आइस की बोतल और ना वो पैकेट रख दिया काउंटर पे रख के कहता है, और उसको साइड पे लेके गया, बातचीत की है तो कहता हाँ तुझे इसी बीबी ने मारा है ना। मैंने कहा इन दोनों ने मारा है मुझे पैसे दिला दें, मैंने किराया देना है, मैंने आगे बच्चों के कपड़ों का भी इंतज़ाम करना है। उसने कहा चले चुप कर, औरत ना हो तो हैं वेखे ही आज दी बोतल ते है तेरे उत्ते गंदी कंगली है, तेरे उत्ते पावांगा, जल्दी जल्दी साइन कर कि सिर्फ औरतों की लड़ाई हुई है, इसने मुझे मारा है और मैंने कोई पैसे नहीं ले, नहीं तो तेरे उत्ते ना ही पर्चा पा। उल्टा आपको ये कहते रहे हैं कि तुम्हारे पे आइस डाल देंगे, सुलह कर। हाँ जी, फिर मैंने अंगूठा नहीं लगाया, मैंने खाली साइन किए। उन्होंने उस एप्लीकेशन पे लिखा जी असी 20,000 दे दिता है, सुलह हो गई है। पुलिस फिर ना इन्होंने, फिर अगले दिन मैं गई हूँ, मैं पुलिस वालों को कहा, मैं क्या आंटी मैं देखी मैं हॉस्पिटल जाऊँगी, मैं रिपोर्ट लेके आऊँगी, मैं SP ऑफिस गई, उनको मैंने बताया बताया एप्लीकेशन करवाई। उन्होंने कहा, फिर मैं सर्विस गई हूँ, मुझे बड़ी ब्लीडिंग होने लग पड़ी ना, तबीयत ख़राब होगी मेरी, मैं गई उधर से रिपोर्ट करवाई। उन्होंने बताया कि उसी टाइम बताया कि आपका काम ख़राब हो गया। फिर मैं आई, मैंने कहा हाँ जी हेलो, रिपोर्ट आ गई कि मैं प्रेगनेंसी, मेरा बच्चा मिसकैरेज हो गया, ए देख लो, ठीक है। कहता अच्छा ठीक है, बैठ। रशीद नवीद भज गया बाहर, तो रशीद कह रहा बै रशीद बैठ गया। तो रशीद ने कहा हुण तू की चाहनी है? मैं कहा मैं चाहनी हाँ कि मेरा इंसाफ किया जाए, मेरे पैसे भी लिते जान, इन्होंने मेरा पर्चा हो, इन्होंने इंज हो। कहता होएगा, लेकिन मिठाई लगती है, मिठाई दे। डाले वाले ने इसने कहा कि मैंने कहता 50 लूँगा, मैंने कहा नहीं कम कर लो थोड़ा सा। कहता 25 लास्ट, तेरा पर्चा कर दांगा, मेरा काम है। मैं रशीद है अंज उंज पता नहीं की अपने प्यो के हवाला देन लग पिया। खैर उन्होंने मैं कहा चल ठीक है मैं कर दूँगी। बाद नवीद कहता मैनू दस दे मैं करवा देना। मैं कहा क्यों 1/5 फ्री होंगी, 1/5 तो मैं हेल्प मंगी तो यह की हो रहा है। खैर इन्होंने मैं ना एक दफ़ा मिली इनू रशीद नू, इन्होंने 10,000 इन्हें लिता नवीद ने कैश मेरे को, ये इसने 15 मैंने एक दिया, 10 फिर दिया जिस दिन मैं ये मेडिकल लेकर गई हूँ। मुझे पता ही नहीं था, मैंने कहा इधर नहीं जाती है, पैसे मांगी जा रहे हैं। मैं SP ऑफिस गई, मैंने वैसे पूरा का पूरा मेडिकल पूरा SP ऑफिस दरख्वास्त 22 से लिखवा के पूरा का पूरा दे दिया। फिर उन्होंने पार्क करके वापस भेजी कि इसके ऊपर आपने साइन नहीं किए, आपकी चौंकी से आई है, ये मसला है। मेरी माँ भी नहीं, मेरा बाप भी नहीं है, ठीक है। CCTV से भी मेरी गुजारिश है कि ये सब गुंडों को पकड़ रहे हैं और ये गुंडियों को भी पकड़े, ये बदमाशों को भी पकड़े। ये मेरी दोनों एप्लीकेशनें हैं, CCTV से भी और मरियम नवाज से भी, जितने भी इदारे हैं, जितने भी जो भी है ना, जिन की पहुँचती है, खुदा के लिए अल्लाह रसूल के लिए मेरी मदद की जाए, मेरे मियाँ की और मेरे बच्चों की हमारी हिफाजत की जाए, मेरे ससुराल वालों को भी की जाए। ये मैं ब्लैकमेल कर रही, मेरे पास वीडियो है, मैं भी तो इस कौम की बेटी हूँ, मैं भी तो इस इस्लामी मुल्क की बेटी हूँ। क्यों नहीं मेरे साथ हर दफ़ा इंसाफ हुआ? मेरे पास अब पैसे नहीं है तो मैं कहाँ से इनके मुंह बंद करूँ? आप इन वर्दियों इनको उतरवा दें, इनको घर बिठा दें। पुलिस वालों के पास माड़ा बंदा जाता नहीं सुनते हैं, उत्थे होके खलोया उत्थे होके बैया। पर 2 समा की चौंकी वाले आते हैं साइकिलों पे हैं, जाते हैं होंडों पे हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ से पैसे आते हैं? बिल्कुल जी, सुन रहे थे आप इनकी बात। आपने अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार करना है कि पुलिस ऐसा आखिर क्यों करती है, हमेशा पुलिस पर ही ब्लेम क्यों आता है। इन इदारों को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।